ये जो आपके सामने 2000 रुपये का नोट है, अगर मैं इसको कहूँ ये पैसा नहीं है, यू विल बी लाइक अबे कौन सा सस्ते नशे करके बैठा है और इसको कह रहा है ये पैसा नहीं है, साइड हो। पर यही सच है कि यह पैसा नहीं है। और आज की इस वीडियो का आपने टॉपिक बिल्कुल सही पढ़ा, व्हाट इज़ मनी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैसा क्या है और उसके रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पकड़ते हैं, व्हाट इज़ मनी। मनी इज़ द थिंग विच हैज़ इट्स ओन वैल्यू। मनी वो चीज़ है जिसकी अपनी कोई वैल्यू, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही हमारे पास उपलब्ध है पूरे अर्थ के ऊपर। हम लोग इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग अपनी मर्जी से अनलिमिटेड पॉइंट तक हम लोग इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब इसको हम लोग अनलिमिटेड नहीं प्रोड्यूस कर सकते तब इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण इसकी एक वैल्यू बन जाती है। और अगर आपने इंडिया में गोल्ड खरीदा है या किसी और कंट्री में गोल्ड खरीदा है, तो किसी और कंट्री में अगर आप उसको सेल करने जाते हैं, आफ्टर सर्टेन नॉर्म्स आप उसको सेल कर सकते हैं, बिकॉज वो गोल्ड की अपनी वैल्यू है, सिल्वर की अपनी वैल्यू है, और भी अदर जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, कॉपर है और भी अदर एलिमेंट्स हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, उनकी एक अपनी खुद के वैल्यू है, बिकॉज क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास 2000 रुपये का नोट या 500 रुपये का, 100 रुपये का नोट, ये जो सिक्के हमारे पास है वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। और जो भी चीज़ गवर्नमेंट कह दे कि ये पैसा है तो वो चीज़ फिएट करेंसी बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट डिसेंट्रलाइज हो गए थे, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस एज मनी। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि 500 रुपये का और 1000 रुपये का नोट हम लोग एज ए मनी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देन सबको वो चेंज कराने पड़े थ्रू बैंक, 2000 रुपये का नोट या 500 रुपये के जो नए नोट आए थे उससे। ठीक है, अब जो 2000 और 500 के नोट जो अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो फिएट करेंसी है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने कहा है कि ये फिएट करेंसी। अगर कोई भी पीस ऑफ पेपर को अगर किसी भी चीज़ को अगर गवर्नमेंट कह देती है कि ये मनी है, दैट इज़ फिएट करेंसी। ओके, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में आगे थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे आया था डिसेंट्रलाइज मनी और सेंट्रलाइज मनी या डिसेंट्रलाइज करेंसी। सेंट्रलाइज करेंसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइज करेंसी वो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, आरबीआई के द्वारा। ये किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी ऑर्गेनाइज की जाती है, रेगुलेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज मनी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, उसके बाद इंडियन रुपीज़ है, ऐसे करके अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी है। तो इन करेंसीज़ को रेगुलेट जो की जाती है वो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड करेंसी। सेंट्रलाइज करेंसी जो है हर एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेगुलेट करती है, अपने हिसाब से सारा काम उससे होता है। और उसके बाद हमारी आती है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी तो ऑल द क्रिप्टो करेंसीज इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। ये किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा ये बैक्ड नहीं है। अगर आपका जो 2000 रुपये का नोट है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि गवर्नर साइन करके देता है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ। वादा करने का वहाँ पे मतलब ये होता है कि आपका जो 2000 रुपये का गोल्ड है या आपका कोई रिजर्व है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, उसके एक्सचेंज में आपको वो पैसा मिल रहा है। ठीक है, और जो आपके फिएट करेंसी होते हैं वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है। बट डिसेंट्रलाइज मनी जो होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड अप नहीं होती, सो दैट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज मनी। और डिसेंट्रलाइज्ड मनी जो है वो ओनली ऑन डिमांड और सप्लाई के मॉडल के ऊपर काम करती है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही उसका जो प्राइस है अप जाता है या उसका प्राइस डाउन जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कार्डानो, एक्सआरपी एंड अदर क्रिप्टो करेंसी जो आज की डेट में चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। और जो सेंट्रलाइज मनी जिस मॉडल के ऊपर काम करती है वो आती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ होल ईयर। जो पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से हम लोग जो करेंसी है उसकी वैल्यू को हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो आप जो मनी का जो सर्कुलेशन है, मनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से और जान पाएंगे। तो इन्फ्लेशन के बारे में बताऊं तो फॉर एग्जांपल कि एक आइलैंड के ऊपर मान लो 5 kg राइस है, 5 किलो वहाँ पे चावल है और वहाँ पे सिर्फ 5 जने रहने के लिए हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक करेंसी बनाई, फॉर एग्जांपल एक रुपीज़ को ले लेता है, 10 रुपये हर एक ने बनाए, मतलब 50 रुपीज़ की उन्होंने करेंसी बनाई, 10 रुपये हर एक बंदे के पास थे। तो वो जो 5 kg का पर kg रेट कितना हो गया, एज यू नो 10 रुपीज़ हो गया, 10 रुपये का 1 किलो हो गया। अगर वही 5 लोग क्या करें वो करेंसी को बढ़ा दें,
वो जो 10 रुपये उन्होंने करेंसी बनाई थी, यानी टोटल 50 रुपीज़ जो करेंसी बनाई थी, उसको वो 500 कर दें, तो हर एक बंदे के पास 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये तो आ तो गया, बट उस वहाँ पे जो प्रोडक्शन थी, वहाँ पे जो गुड्स थे वहाँ, वो तो सिर्फ लिमिटेड ही थे। 5 किलो ही वहाँ पे राइस अवेलेबल थे, तो उस जो राइस का जो प्राइस था वो बढ़ जाएगा, 100 रुपये 100 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। जैसे जैसे करेंसी आगे बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ती है, महंगाई भी आगे बढ़ती है, वो हर 6 to 7% पर ईयर बढ़ती है एवरेजली। सो इससे आपको एक और क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि गवर्नमेंट अगर इतना ही सब कुछ कर सकती है तो वो नोट प्रिंट करके लोगों क्यों अमीर नहीं बना देते। तो ये भी यही आंसर था कि अगर गवर्नमेंट जो है बहुत सारे नोट प्रिंट कर देगी, लोगों के अंदर लोगों को बांट देगी, तो तब भी गरीबी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ कि हमारे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ही लिमिटेड है। उसके अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तब हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो अप जाएगी, डॉलर प्राइस नीचे आएगा, रुपीज़ की जो वैल्यू है अप जाएगी, दैन इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको मनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है और सोशल मीडिया से हमें क्या नुकसान है और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो लास्ट में मैंने वीडियो लिंक किया, आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक का बटन हिट कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड ही बात होती रहती है। सो दिस इज हर्ष कुमार यादव साइनिंग ऑफ।